युद्ध का बिगुल बज चुका है, नई वैकेंसीज आ चुकी हैं और आप लोगों के लिए निर्माण जीएस एकेडमी लेके आया है। बहुत महत्वपूर्ण स्पेल है। टॉप 35 क्वेश्चंस हैं जो मिसलेनियस पॉइंट में हैं। सभी सेगमेंट से क्वेश्चनों को लिया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएसआई है, उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ है, या जो भी आने वाली जो कमिंग वैकेंसीज हैं उनमें ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सवार समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? तो ऑप्शन हमारे जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सवार समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां, ये बेसिकली सवार समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां ये अथर्ववेद में कहा गया है। हालांकि अगर ओल्डेस्ट बुक की बात करें हम, तो ऋग्वेद जो है सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है, ऋग्वेद। ठीक है, सामवेद को जो है जो गीत गाने वाला यानी भारतीय संगीत का जनक भी इसको माना जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट देखते हैं, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया जो प्रथम पशु था वो बेसिकली भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा। वो कुत्ता था। ठीक है, इसका बेस्ट आंसर क्या है? कुत्ता। घोड़े की अस्थियां तो जो है हमें, जैसे अगर हम बात करें तो जो आईवीसी है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां में सुत कांगेडोर से जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अब पहली बात अभिलेख की बात आती है तो अशोक प्रथम ऐसे राजा थे जिन्होंने डायरेक्ट जो है लोगों को इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेखों के माध्यम से जो है संबोधित किया है। और इसमें इनके जो अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता प्राप्त की थी वो जेम्स प्रथम ने प्रिंसेप ने की थी 1837 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट देखते हैं, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा जो है वो बीरबल, मानसिंह, भगवान दास या भारमल। तो आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? बीरबल है। ठीक है, दीन इलाही जो है 1582 के लगभग जो है अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सभी धर्मों की सहमति। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जेम्स अगस्त हिक्की या इनमें से कौन है? तो 1780 के लगभग जो है जेम्स अगस्त हिक्की ने जो है सबसे पहला अंग्रेजी अखबार को जो है प्रकाशित किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने जो है संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, विलियम जोन्स इसका बेस्ट आंसर है। 1784 में इन्होंने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो परमानेंट सेटलमेंट है बेसिकली ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है परमानेंट सेटलमेंट जो है शुरू किया था, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये कृषि के कुछ विशिष्ट प्रकार हैं उनसे संबंधित है, जैसे आर्बरिकल्चर है, ओलेरिकल्चर है, सिल्वीकल्चर है, विटिकल्चर है। तो जो आर्बरिकल्चर है बेसिकली जमीन पर जो फैलने वाली सब्जी होती है उससे संबंधित होती है। ओलेरी जो कल्चर होती है ये बेसिकली वृक्ष और झाड़ियों की कृषि होती है। सिल्वीकल्चर को वाणिज्य के संबंध मानते हैं और विटिकल्चर को जो है अंगूर उत्पादन से मानते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें जैसे पाकिस्तान के साथ लगती है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ तो सबसे बड़ी जो है सीमा रेखा है भारत की बांग्लादेश के साथ। ठीक है, भूटान है, भूटान के साथ भी लगती है। पर श्रीलंका के साथ जो सीमा रेखा है वो नहीं लगती है, क्योंकि अगर हम भारत के मैप को इस तरह से देखें और ये श्रीलंका की स्थिति देखो तो ये बीच में जो है पाक की खाड़ी के द्वारा जो है इसको अलग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? अभी बात ही कर रहे थे तो ये बेसिकली क्या है, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक की खाड़ी है, यहीं पर जो है मन्नार की खाड़ी है। तो इसका आंसर भारत और श्रीलंका होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
ये दर्रे हैं और राज्यों से संबंधित है। जैसे कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जो सिप्पिला है वो हिमाचल से है, बिल्कुल सही है। नाथुला है वो मेघालय से है, ये बिल्कुल गलत है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश से, बिल्कुल सही है। जो जिला जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है। और कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय से, कनिष्क के समय से यहां से व्यापार होता था। बट 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इसको जो है बंद कर दिया गया। वर्ष 2006 में इसको फिर दोबारा से ओपन किया गया था। तो नाथुला कहां पर है? सिक्किम में। नेक्स्ट देखिएगा, किस नदी की घाटी गहरी खड़ और भूमि के लिए विख्यात है? नर्मदा है। नर्मदा नदी जो है पूर्वी से पश्चिम की ओर बहने वाली रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी है, तो ये बेसिकली गहरे खड़ का निर्माण नहीं करती है। सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं और ये भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक। चंबल नदी जो है ये जो है गहरी खड़ का निर्माण करती है और ऊपरी भूमि जो नदी घाटी के रूप में जो है जानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन यमुना से जुड़ी है? जैसे ऑप्शन में बेतवा है, कोसी है। कोसी बेसिकली गंगा की सहायक है और गंडक भी गंगा की। तो ऑप्शन में क्या होगा? ओनली वन ही इसका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कावेरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा। ये बेसिकली 1465 किलोमीटर है और प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। अब अगर हम बात करें दक्षिण की गंगा, तो वो कौन सा आ जाता है? कावेरी। तो हमारा आंसर हालांकि गोदावरी है, बट अगर हम कहें कि दक्षिण की गंगा तो वो कावेरी है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो ये जलोढ़ मृदा आता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो है लगभग 40% भाग भारत के भाग पर पाई जाती है, भारत के भाग पर पाई जाती है। और ये बेसिकली बांगर और खादर में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, खादर, बांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ होती है, जहां पर नदियां प्रत्येक वर्ष अपना पानी नहीं पहुंचा पाती। जबकि जो खादर होती है वो बेसिकली नई जलोढ़ होती है। ठीक है, और जो नदियां हैं वो प्रत्येक वर्ष इन क्षेत्रों में पानी को पहुंचा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जलोढ़। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने किया था तैयार? तो ये BN राव हैं। ठीक है, BN राव जो हैं इन्होंने जो है इसका प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन कमीशन बेसिकली 1927 में आया था और ये 1919 का जो अधिनियम था उसकी संशोधित के लिए लाया गया था, इससे इसका कोई मतलब नहीं था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। माउंटबेटन के तहत जो भारत का विभाजन हुआ था और जो कैबिनेट मिशन है ये 1946 में आया था। ये बेसिकली जो है भारत के जो संविधान का निर्माण है वो इसी के माध्यम से किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32, 40, 48, 51। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? 40। ठीक है, अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको BR अम्बेडकर ने जो है संविधान की कुंजी भी कहा है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं बेसिकली। और जो 48 है ये भी नीति निर्देशक तत्व में आता है, बट ये इसमें जो है कृषि और उनके जो है वातावरण सही करना है उससे संबंधित है। ठीक है, 51 इससे संबंधित नहीं है, तो आंसर हमारा 40।
इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? मद निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये हमारे 39D में आता है। काम का अधिकार 41 और 43 में भी आता है। मद निषेध, सूचना का अधिकार जो है ये 12 अक्टूबर 2005 के तहत जो है कानून बनाया गया था, ये इसमें नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आता। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अभी जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, ये जो 11वां मूल कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, और अभी जो है मूल कर्तव्यों की संख्या 11। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। जो उपराष्ट्रपति है उनको पद से हटाने का तरीका क्या है? क्या लोकसभा में या संसद के किसी भी सदन में या संसद की संयुक्त बैठक में, ठीक है, या केवल राज्यसभा में? तो राज्यसभा के माध्यम से ही इनको हटाया जा सकता है। हालांकि राज्यसभा के बाद लोकसभा की जो है संस्तुति उसमें आवश्यक है। ठीक है, तो राज्यसभा आ जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, और ये प्रथम लॉ ऑफिसर होते हैं भारत सरकार के। किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, पर वोट देने का इनको अधिकार नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम जो बजट किसने प्रस्तुत किया? वल्लभ भाई पटेल, उस समय जो है भारत के होम मिनिस्टर थे। और डॉक्टर भामा वैज्ञानिक विभाग था। बलदेव सिंह जो है रक्षा विभाग से संबंधित थे। जो षणगुमन शेट्टी थे, भूकंप शेट्टी जो साहब थे, ये भारत यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। प्रथम वित्त मंत्री, ठीक है, इन्होंने ही शुरू किया था। हालांकि अगर आप देखें, जब 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, उस समय जो वित्त मंत्री थे वो लियाकत अली थे। जो लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत जो है ये कब की गई थी? ठीक है, इसमें क्या है, ये शुरुआत वर्ष 2019 में की गई और इसमें 6,000 रुपए सालाना जो है उसकी 2-2 हजार रुपए की, ठीक है, 3 किस्तों में जो है इसको दिया जाता है। और इसमें पहले ये योजना सिर्फ छोटे किसानों के लिए थी, परंतु बाद में सभी किसानों को इसमें इंक्लूडेड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग, नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है बेसिकली ये कृषि बैंक है। कृषि क्या है? बैंक है। 1982 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इसमें जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी 23 से 25 जो फसलों पर है लगभग न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है वो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? डार्विन, लैमार्क। डार्विन ने जो है उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत दिए थे, लैमार्क ने उनकी आलोचना या इस तरह से किया था। ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तनवाद जो है उत्परिवर्तनशील का सिद्धांत इस तरह से दिया था। जो आनुवांशिक के जनक की बात आ जाती है तो वो मेंडल साहब। कौन आ जाते हैं? मेंडल साहब। इन्होंने जो है अपने जो प्रयोग किए थे, ठीक है, वो किए थे मटर पे, पी जो बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होगी? तो यहाँ ऑप्शन में विटामिन के, डी, ए और बी है।
विटामिन के जो है ये बेसिकली रक्त के थक्के से होता है, रक्त का थक्का से संबंधित होता है। जिनमें ये कमी होती है उनको रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन डी ये रिकेट से संबंधित है, बच्चों में उसका होता है। ए जो है रेटिनोल है इसका वैज्ञानिक नाम, और रतौंधी रोग हो जाता है इसमें, रतौंधी जो है डिजीज हो जाती है। और बी से जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 36 घंटे। तो इसका कितना होता है? 24 घंटे परिभ्रमण काल होता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, संगणकों यानी कंप्यूटर के आईसी चिप जो है बने होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है और काफी अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है ये सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। तो सबसे बढ़िया जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो सीपीयू होता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 1024 बाइट बराबर होती है, ये बेसिकली 1 टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। ये सबसे जो है छोटी जो किलोबाइट होती है 1024 के बराबर होती है। उसके बाद फिर 1024 किलोबाइट जो है मेगाबाइट के बराबर होती है। फिर 1000 जो मेगाबाइट बराबर होती है 1 गीगाबाइट के बराबर होती है। 1000 गीगाबाइट जो है 1 टेराबाइट के बराबर होती है। तो इस तरह से नीचे से ऊपर तक जो है हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, सांडों को वश में करने का खेल जो जली कुट्टी है, ये बेसिकली तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बैन भी किया था, पर लोगों की भावनाओं को हाथ रुकते हुए इसको जो है दोबारा से शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। अब जब फ्री थ्रो की बात है तो क्रिकेट में फ्री बॉल दिया जाता है, जैसे कहते हैं कि बॉल दोबारा से फेंकेगी। जो फ्री थ्रो है वो बेसिकली बास्केटबॉल है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? वो रेटिना कहलाता है। रेटिना पर जो है इसका क्या बनता है? भाग बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? इसमें आपका आ जाएगा नीला, लाल और हरा। ये बेसिकली 3 मूल रंग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आशा है आप लोगों को ये सेगमेंट बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, नए सेगमेंट के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ हम फिर आगे आएंगे। इन्हीं क्वेश्चनों को आप टेलीग्राम या एप्लीकेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं। धन्यवाद।